सोगल एपिसोड की शुरुआत में यूटा सोच रहा होता है कि नेबुटानी ने उसके सर्कल को क्यों ज्वाइन किया होगा, जबकि वो क्लास में क्यूट पोल पर फर्स्ट आने वाली लड़की है। तो क्या उसे मैजिक में इंटरेस्ट होगा या फिर वो नैप में इंटरेस्टेड होगी, लेकिन क्यों? और यूटा फिर इमेजिन करता है जहाँ पर वो शिंका से पूछता है कि उसने क्लब को क्यों ज्वाइन किया, और शिंका बताती है कि उसने इस क्लब को यूटा की वजह से ज्वाइन किया है। और यूटा का दिमाग घूम जाता है और यहाँ पर वो नहीं कर रहा होता है। तभी उसके ऊपर अपनी रिका कुछ मारती है और जो ये पेपर होता है उसके अंदर लिखा होता है कि अपनी रिका कोई मीटिंग करना चाहती है, सो इसने इसे इनवाइट किया है। और तभी अपना यूटा इसके सर पर वही कागज़ मारता है और इतने में टीचर आके इसके सर पर ज़ोर से मारता है। और यूटा कहता है कि मैंने उस सर्कल को ज्वाइन कर दिया, इसलिए नहीं कि मुझे उसके अंदर इंटरेस्ट है, लेकिन इसलिए क्योंकि जो नेबुटानी ने कहे वो शब्द मेरे दिमाग में अभी तक घूम रहे हैं। जैसे उसने कहा वैसे मुझे लगा कि वो इसमें इंटरेस्टेड है। जिसके बाद अपना यूटा क्लब के पास जाता है और उसके दरवाजे को खोलता है। तभी उसके ऊपर लाइट आती है और ये दोनों रिका और डेकोमोरी होते हैं एंड ये दोनों अपनी फैंटेसी वाली बातें कर रहे होते हैं। तब यूटा देखता है कि जो सुयूरी होती है वो किसी तरह के सर्कल पर सो रही होती है। यूटा कहता है ये क्या है, और डेकोमोरी कहती है तुम्हें दिखता नहीं है, ये मैजिक सर्कल है। यूटा कहता है वो मुझे पता है, लेकिन तुमने इसे यहाँ पर क्यों ड्रॉ किया है। और रिका कहती है मैंने तुम्हें क्लास के दौरान बताया था कि हम एक बलि देने वाले हैं। डेकोमोरी कहती है कि हमारे पास अभी सेक्रीफाइस है। यूटा कहता है मैंने कहा था ना कैट को साथ में मत लाना। और रिका कहती है कि जो हमारी सोसाइटी है उसका मकसद है एंथेरलम होराइजन को खोजना और कैमरा उसके लिए एकदम इनिशियल है। डेकोमोरी कहती है चलो मास्टर किसी और को भी सेक्रीफाइस करने के लिए समन करते हैं। और तब रिका कुछ स्पेल जैसा बोलने लगती है और तभी ये सर्कल चमकने लगता है और यूटा देखकर हैरान होता है, लेकिन रिका ने इसके अंदर लाइट्स को लगाया होता है। रिका अभी भी ये सब कर रही होती है और तब डेकोमोरी कहती है वाह मास्टर आप काफ़ी कूल हो, चलो फिर से करते हैं। और वो भी ये सब करने लगती है। तब रिका माहौल बनाने के लिए यहाँ पर फैन से हवा चलाती है और जो पाउडर जैसा होता है उसे यहाँ पर फैला देती है। फिर यूटा इन दोनों से वो सब कुछ साफ करवाता है जो सारा गंद इन दोनों ने मचाया था। तभी यहाँ पर अपनी शिंका आ जाती है जो कि कहती है सॉरी मैं क्लब में नहीं आ सकी क्योंकि मैं अभी चीयर लीडिंग में काफ़ी बिजी थी। और अपनी रिका फिर से होराइजन के बारे में बकवास करने लगती है और शिंका कहती है क्या एंथेरलम। यूटा कहता है चिंता मत करो ये सब बकवास कर रही है। और फिर से रिका पर उस सर्कल में लाइट करती है और शिंका कहती है क्या ये मैजिक सर्कल है। यूटा कहता है कि ये तो डेकोरेशन के लिए है। रिका कहती है हमारा गोल है एंथेरल होराइजन को खोजना और हम यूनिट है पावर ऑफ विकेड आई द म्यूलियर मोल एंड द डार्क फ्लेम मास्टर। और यूटा कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे ये मत बुलाना। और यहाँ पर अपनी डेकोमोरी बार बार अपने यूटा को डार्क फ्लेम मास्टर बुलाने लगती है और तब यूटा परेशान होकर इसे इस तिजोरी में बंद कर देता है, जिसके अंदर भी डेकोमोरी अपनी बकवास जारी रखती है। और तभी शिंका का पैर अपनी सुयूरी पकड़ लेती है और यूटा कहता है सॉरी बताया नहीं, यह है सुयूरी कामेन सेकेंड ईयर से और इसने भी हमारे क्लब को ज्वाइन किया है, इसकी हैबिट नैप लेना है। शिंका कहती है क्या तुम भी नैप लेने आते हो, तुमने वैसे क्यों ज्वाइन किया है इसे। यूटा कहता है तुमने भी ज्वाइन किया है क्यों। और शिंका कहती है क्यों ये कहना तुम्हारे फेस के सामने थोड़ा मुश्किल है। यूटा मन में कहता है कहीं ये वो तो नहीं, मैं सोच रहा हूँ। और तभी डेकोमोरी जोर से चिल्लाती है कि उसकी मोबी नोगियन बुक कहीं चली गई है क्योंकि उसने रात को इसी जगह पर रखी थी।
यूटा कहता है चिंता मत करो, वो बुक मेरे पास है, मेरे घर पे जब हम साफ़ सफाई कर रहे थे तब मुझे वो मिली थी और मैं उसे अपने घर पर ले गया था ये सोच के कि मैं तुम्हें अगले दिन लौटा दूंगा। शिंका कहती है मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना है और अपने यूटा को साइड में बात करने के लिए बुलाती है और वो कहती है क्या तुम इस संडे को फ्री हो? यूटा कहता है लेकिन मेरी जगह पर क्यों? और शिंका कहती है कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम अकेले में बिताना है। बाद में यूटा अपने कमरे में बैठे गेम खेल रहा होता है, तभी उसके बेड के नीचे से अपने रिका प्रकट होती है और वो कहती है कि वो होराइजन के लिए कुछ रिसर्च कर रही थी और उसे कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं और ये कोई मैगज़ीन होती है जिसे वो पढ़ती है और उसका फेस रेड हो जाता है और यूटा उसके हाथों से उसे ले लेता है। रिका कहती है इस इंसानी दुनिया ने तुम्हारे दिमाग को करप्ट कर दिया है। यूटा कहता है मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ फिर से, और रिका यहाँ पर बकवास करने लगती है। यूटा कहता है इस संडे को तुम क्या कर रही हो? और रिका कहती है मैं ये सब कर रही हूँ और अपनी फैंटेसी वाली बातें करती है और तभी यूटा इसके सर पर मारता है और कहता है सच बोलो। रिका कहती है कुछ भी नहीं और यूटा इमेजिन करता है कि जब शिंका आएगी तब अपनी रिका कुछ अजीब चीज़ें करेगी। एंड यूटा अपनी नोटबुक दिखा के कहता है ये मैंने जूनियर हाई में दूसरे वर्ल्ड पे जाने की रिसर्च करी थी, तुम्हें इसमें काफ़ी टाइम लगेगा लेकिन तुम इस पाथ को फॉलो करोगी तो तुम ज़रूर से दो वर्ल्ड के बीच के लिंक को खोज सकोगी। जिसके अगले संडे पर देखो मोरी और अपनी रिका दोनों ही अपने यूटा की बताई गई जगह पर चले जाते हैं और यूटा कहता है मुझे नहीं लगा था कि ये डार्क नोट इतनी यूज़फुल होगी। जिसके बाद यूटा को मैसेज आता है और यूटा स्टेशन पर अपनी शिंका को लेने चला जाता है। फिर यूटा और शिंका अपने यूटा के कमरे पर होते हैं और शिंका कहती है क्या तुम्हारे कोई भाई बहन है? यूटा कहता है मेरी दो छोटी बहनें हैं और वो अभी मॉम के साथ कहीं पर गई है तो हम दोनों रात तक अकेले यहाँ पर है। ओह मेरा मतलब वो नहीं था जैसा तुम समझ रही हो। शिंका कहती है क्या मतलब है कि तुम समझ रही हो? यूटा कहता है कुछ नहीं, चलो मैं चाय बना के लाता हूँ और यहाँ से चला जाता है। और जब नीचे वो चाय बना रहा होता है तब उसे अपने जूनियर हाई की एक मेमोरी याद आती है जिसमें उसने एक लड़की को एक मैसेज टाइप किया होता है जिसमें लिखा होता है जब मुझे पता चला कि हम अपने प्रीवियस लाइफ में कैसे मिले थे तब मैंने फ्यूचर से बात करी और मैं अपनी सारी पावर इस ईमेल में डालता हूँ, लव यू फॉरएवर। और यहाँ पर यूटा अपने सर को टकरा रहा होता है और तभी यूटा को अपने रूम से कुछ आवाज़ आती है और जब यूटा अपने कमरे में जाके देखता है तो शिंका ने पूरे रूम को बिखेर दिया होता है और यूटा कहता है मैं चाय लेके आता हूँ और दरवाज़ा बंद करके कहता है ये सब चल क्या रहा है और अपने खिड़की के पास जाता है और देखता है जहाँ पर अपनी शिंका हर जगह पर कुछ खोज रही होती है और तभी उसकी नज़र अपने यूटा के उस खिलौने वाले बॉक्स पर जाती है और तभी यूटा अपनी खिड़की से वहाँ पर कूद के जाता है और शिंका कहती है वो कहाँ पर है? यूटा कहता है क्या कहाँ पर है? शिंका कहती है वो मोबोनोगियन उस स्टूपिड लड़की ने जो तुम्हें दिया था वो कहाँ पर है? और यूटा उस किताब को निकालता है और उसे पढ़ने लगता है जिसमें कई सारी अजीब चीज़ें लिखी होती है फैंटेसी वाली, जैसे कि मैं अपनी याददाश्त भूल जाऊँ तब भी ये सब मुझे याद आता रहेगा और ये वर्ल्ड पूरी तरह से डार्क पावर से और बाकी चीज़ों से भरा हुआ है। और ये जब यूटा पढ़ रहा होता है तब शिंका का रिएक्शन काफ़ी अजीब होता है, एकदम अपने यूटा वाला। यूटा जब अंदर से मोरी समर नाम लेता है तब शिंका यहाँ वहाँ घूमने लगती है और ज़ोर से चिल्लाती है और जब यूटा अपने इस मोरी समर के नाम को डिकोड करता है तब उसे पता चलता है कि इस किताब को लिखने वाली अपनी शिंका ही है और शिंका इस किताब को लेके फाड़ देती है।
और किसी जगह पर अपनी रिका और डेकोमोरी अपनी हरकतें कर रहे होते हैं और तभी हवा चलती है और अपनी रिका का छाता उड़ जाता है और यहाँ पर अपने यूटा और शिंका ने उस किताब को जला दिया होता है। शिंका कहती है मैंने इसे इंटरनेट से हर जगह से डिलीट कर दिया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इसे प्रिंट करवा देगा। यूटा कहता है तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि तुमने कुछ ऐसा लिखा होगा। शिंका कहती है जो मेरे जूनियर हाई में स्टूडेंट थे उनसे मैंने डिफरेंट हाई स्कूल में एडमिशन लिया ताकि मैं अपने पास्ट को पीछे छोड़ सकूं। तभी शिंका की पर्सनैलिटी बदल जाती है और वो कहती है सुनो, अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम पर बुरा सा कर्ज छोड़ दूंगी। यूटा कहता है तो तुमने जब कहा कि तुम्हें बात करनी है तब ये कहती है कुछ नहीं था। यूटा कहता है तो फिर तुमने हमारे सर्कल को क्यों ज्वाइन किया था? इसीलिए। और शिंका कहती है हाँ इसीलिए, मुझे बस इस बुक को डिस्ट्रॉय करना था और अब मैं अपने पास्ट से एकदम फ्री हूँ और वैसे भी मैं इसे क्यों ज्वाइन करूँगी। और तब यहाँ पर अपनी रिका और डेकोमोरी आ जाते हैं। रिका कहती है हम क्लाउडी वेदर की वजह से अपने लिंक पॉइंट को खोज नहीं सके और अपनी डेकोमोरी यूटा से अपनी वो किताब मांगती है और यूटा इसे दिखाते हुए कहता है वो थोड़ी सी भी नहीं बची है। शिंका कहती है अब सारे रिकॉर्ड इरेज हो गए हैं तो कोई चिंता नहीं है और अपनी डेकोमोरी बैठ के रोने लगती है और तभी अचानक से वो हंसने लगती है और कहती है मुझे लगा था कि ऐसा कुछ होगा, इसीलिए मैंने इसकी कई सारी कॉपीज बना रखी है। मोरी समर काफ़ी कमाल की पर्सन है और उसने और मेरे मास्टर ने मेरे सारे डाउट्स को क्लियर किया था दूसरे वर्ल्ड के बारे में। मोरी समर एक बहुत बड़ी मैजिशियन है। किताब के अंदर इतनी सारी डार्क बातें लिखी थी कि गवर्नमेंट ने उस किताब को हर जगह से हटा दिया। शिंका कहती है मैंने उसे हटाया था। डेकोमोरी कहती है तुम कौन हो अब? शिंका कहती है मैं ही मोरी समर हूँ जिसने तुम्हारे सारे सवालों के जवाब 1 साल पहले दिए थे। डेकोमोरी कहती है कि तुम जैसा रॉटन कॉमनर कभी भी मोरी समर नहीं हो सकता है और शिंका इसके सर से अपने सर को टकराने लगती है और नीचे बैठ के कहती है मेरा सर दर्द कर रहा है। और डेकोमोरी कहती है ये तुम्हारी पनिशमेंट है खुद को मोरी समर बताने की और आगे से खुद को कभी भी मोरी समर मत कहना, ना मैं तुम्हें स्पेयर कर दूंगी। और यहाँ से चली जाती है। एंड शिंका कहती है कि ब्रैड इसके लिए तुम भुगतोगी और फिर ज़मीन पर कुछ करने लगती है और साथ में स्पेल बोल रही होती है और फिर वो ज़ोर से चिल्लाती है मैं ये 100 बार से ज़्यादा कर चुकी हूँ लेकिन ये काम नहीं करता है। और यूटा कहता है तुम फिर से अपनी ओल्ड साइड पर वापस जा रही हो। और शिंका को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती है जहाँ पर वो कुछ अजीब हरकतें कर रही थी और फिर यहाँ पर ज़मीन पे ज़ोर से मारने लगती है। यूटा कहता है मैं इसे फील कर सकता हूँ, मैं भी काफ़ी टाइम पहले इसके लिए काफ़ी सीरियस था। मैं वीडियो गेम और कार्टून से ऑब्सेस होने लगा था और बिलीव करने लगा था कि मेरे अंदर कुछ डार्क पावर्स है और मैं हूँ डार्क फ्लेम मास्टर। शिंका कहती है लेम था, वैसे वो लड़की कहाँ पर रहती है? यूटा कहता है शायद रिका को पता होगा और तभी रिका इसके सामने आ जाती है। रिका कहती है कि डेकोमोरी ने कई सारी कॉपीज़ बना रखी है उस किताब की और वो किसी के सामने भी ओपन नहीं होगी, लेकिन रियल मोरी समर आए तो। यूटा कहता है तब शिंका कहती है क्या? यूटा कहता है कुछ नहीं। शिंका कहती है बोलो भी। यूटा कहता है ठीक है। इसके बाद डेकोमोरी जा रही होती है और उसके ऊपर अपनी शिंका खड़ी होती है और वो कहती है मैं तुम्हारी पावर को चेक करना चाहती हूँ और इसके सामने अपने थ्रेड को फेंकती है जो कि डेकोमोरी के पास नहीं जाता, पर डेकोमोरी खुद आके उसे अपने हाथ पर बांध देती है और अजीब सी एक्शन करती है। शिंका कहती है जैसे टोगाशी ने कहा था और यूटा ने कहा होता है कि तुम्हें उसे यकीन दिलाना होगा कि तुम ग्रेट मैजिशियन हो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में। और शिंका कहती है वेनिस ऑफ वर्ल्ड और अपने उस थ्रेड को फेंक देती है और शिंका डेकोमोरी पर अटैक करती है एंड वे अपने आप को प्रोटेक्ट करती है और ये भी इस पर अटैक करने लगती है और कहती है तुम मोरी समर हो ना, तो तुम इतना स्ट्रगल क्यों कर रही हो खुद को बचाने के लिए?
शिंका कहती है मैं हूँ। डेकोमोरी कहती है मुझे मोरी समर ने कहा था कि प्यार सब कुछ है, वो एक प्योर हार्टेड से निकलता है, ऐसी स्पिरिट होती है। और भी आगे फैंटेसी वाली बातें करती जाती है। डेकोमोरी की बातें सुनकर शिंका कहती है चुप हो जाओ, और डेकोमोरी कहती है तुम एक इम्पोस्टर हो, तुम फेक मोरी समर हो। और यूटा ये सारी बातें सुन रहा होता है। जिसके बाद क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी शिंका बैठी होती है और वो कहती है मैं तब तक ही इस क्लब में रहूँगी जब तक मैं अपने गोल को हासिल नहीं कर लेती हूँ। और सुयोरी कहती है तुम्हारा स्वागत है नेपिंग क्लब में, और इसे 5 नंबर का पिलो देती है। और डेकोमोरी भी आ जाती है और कहती है अच्छा तो फेक मोरी समर यहाँ पर है। शिंका कहती है मुझे ऐसे मत बुलाओ, और छोटी लड़की तुम्हारे लिए ऐसे छोटे मुंह से बोलना बहुत बड़ी बात है। डेकोमोरी कहती है मैं छोटी नहीं हूँ। शिंका कहती है तुम मेरे सामने छोटी हो, चाहे कितना भी बोल लो। और ये दोनों लड़ने लगते हैं। यूटा कहता है तुम कुछ कर सकती हो। रिका कहती है हाँ, और यहाँ पर सारे पाउडर को गिरा देती है। यूटा कहता है ये क्या है, और शिंका चिल्लाती है आखिर तुम सोचती क्या हो, सब क्या कर रही हो। और इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है।